अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल साहबानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आपके इल्म में है कि कल जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी हुई है। वैसे तो पाकिस्तान में अभी हुकूमत कायम हुए चंद दिन ही गुज़रे हैं, लेकिन इन चंद दिनों में ही पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जिस तेज़ी और जिस सिंसियरिटी के साथ कौम और मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू कल हुआ है कि कल जो है मुखालफिन की जानिब से भी एक गुडविल गेस्चर का पैगाम आया है। पीटीआई जिसकी सारी सियासत धरनों, एहतजाज, हड़तालों और लॉन्ग मार्च पर ही डिपेंड करती है, अब कल उनकी जानिब से एक पहला गुडविल गेस्चर आया है। और ये गुडविल गेस्चर सिर्फ इसलिए आ सका है कि इमरान खान जेल में हैं और जो बाकी सियासतदान हैं जिन्होंने यहाँ इलेक्शन लड़ा है, जो असम्बली में आए हैं, जो हुकूमत बना रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो अपने इन ओहदों और इन मनसब के साथ कायम व दायम रहें, इसलिए कि इमरान खान ख़ुद अगर नहीं खेलते तो दूसरे को नहीं खेलने देते। ये उनकी रिवायत है। आपने देखा होगा कि जब वो वज़ीर आज़म के मनसब से हटाए गए एक अदम एतमाद के ज़रिए, तो उन्होंने तमाम अरकान से कह दिया कि वो असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें और इस तरह असम्बलियाँ खाली कर दी। इसी तरह से पंजाब में उनके वसीम अकरम प्लस बुज़दार को हटाया गया और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया गया। तो चौधरी साहब आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि मैं असम्बली नहीं तोड़ना चाहता, हम बहुत मुश्किलात में आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान अपनी अना की बुनियाद पर पंजाब की असम्बली भी तोड़कर उन्होंने अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात ख़ुद खड़ी कर ली। तो जो इमरान खान की सियासत है उसका जो महवर है वो तो यही सियासत है, धरना, एहतजाज, हड़ताल, सड़कें ब्लॉक, घेराव, जलाओ, 9 मई, ये उनकी सियासत है। लेकिन अब जो उनकी फ्रंट लाइन क़यादत उनके बाद है, वो सारे लोग वो हैं जो ये चाहते हैं कि सिस्टम में रहते हुए अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की जाए और सिस्टम में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए। तो कल इसका अमली मुज़ाहरा इस तरह से हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो एक हफ़्ता पहले ये कह रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के मौके पर कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते और वो एक मैंडेट चोर है और एक मैंडेट चोर की हलफ बर्दारी की तकरीब में मैं कैसे जाता। उन्होंने कल न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म भी तस्लीम कर लिया है, बल्कि उनका लहजा, उनका अंदाज़, उनके अल्फाज, उनकी गुफ्तगू, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ये कह रहा था कि वो सिस्टम में रहकर अपनी बात करना चाहते हैं। और उन्होंने वज़ीर आज़म को सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वज़ीर आज़म साहब कह कर बात की। तो ये जो सिलसिला है ये एक अच्छी पेशरफ्त है इस हवाले से कि अगर सिस्टम चलेगा तो सिस्टम में रहते हुए न सिर्फ ये कि बातें मनवाई जा सकती हैं, बल्कि जमहूरी अमल भी मज़बूत और मुस्तहकम होगा और आगे प्रोसेस जो है वो मज़ीद शफ़ाफ़ और निखर कर सामने आएगा। तो सिस्टम के साथ चलने की जो नई रविश पीटीआई की सेकंड रो क़यादत ने संभाली है, ये अगर आगे चलती रही तो पाकिस्तान में सिस्टम भी चलेगा, जमहूरियत भी मजबूत होगी और सियासी अमल भी तेज़ तर होगा। और ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर पर ही मुनहसर नहीं है, बल्कि कल हमने नेशनल टेलीविज़न्स के तमाम शोज़ में देखा कि जो पीटीआई के रहनुमा उन शोज़ में शरीक थे, उन सब का भी लहजा बदला हुआ था, उन सब का अंदाज़ बदला हुआ था, उनके अल्फाज बदले हुए थे, उनके अंदर का जारहानापन जो है वो एक नरम खू लहजे में तब्दील हो चुका था। और सब ये बातें कर रहे थे कि जी ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और देखें इस तरह से तो अली अमीन गंडापुर ने एक अच्छे गेस्चर का मुजाहरा किया है। तो बहरहाल ज़ैन कुरैशी हों या ज़रताज गुल हों, सब की तरफ से जो है वो अब बदलते हुए लहजे सामने आ रहे हैं और ये बदलते हुए लहजे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदलने में
اہم کردار ادا کریں گے، پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا۔ اگر یہی صورتحال ہوئی کہ برداشت کا عمل اور ایک دوسرے کو سننے کا عمل جاری رہا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آگے منزلیں جو ہیں وہ آسان تر ہوتی جائیں۔ اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت دو معاملات ہیں جن پر سارا فوکس ہے، اور اس میں قوم کی توقعات بھی ہیں اور حکومت کے عزائم بھی ہیں کہ ایک طرف معیشت کو بحال کرنا ہے اور دوسری طرف داخلی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ اور اس میں موجودہ حکومت جو کام کر رہی ہے، اگر اپوزیشن بھی اس میں اپنا رول پلے کرے تو یہ دونوں مل کر ایک اچھی شروعات کر سکتے ہیں جو ایک اچھے اختتام پر جا کر ختم ہوں گی۔ تو دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔